जिसके अंदर सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना है हमने, फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पेज, पेज का किस किस को पता है? फेसबुक पेज और प्रोफाइल में क्या फ़र्क है, किसको पता है? सर मुझे तो आइडिया है थोड़ा सा। जी 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 जी, बताएं। सर फेसबुक पेज बेसिकली बिजनेस प्रोफाइल ही होती है किसी की। वो पर्सनल प्रोफाइल होती है, लेकिन आप जो पेज बनाते हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाते हैं, जी और उस पर आप एड्स और कैंपेन्स चला सकते हैं ताकि आपका बिजनेस प्रमोट हो। जी जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, पहले मैं फेसबुक जी अकाउंट बना लेता हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उस पर पेज बनाऊँगा, ठीक है। फिर उसकी इंटीग्रेशन के बारे में बताऊँगा, इंस्टाग्राम कैसे अटैच करना है, फिर मेटा एड्स के बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं कोई प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक। यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ। सर, जब हम ये किसी क्लाइंट के लिए करते हैं तो हम ईमेल आईडी वगैरह अपना ही बना के उसको देंगे फिर? नहीं, आपने फेसबुक, जो फेसबुक अकाउंट है ना, वो आपने नहीं बना कर देना। जी वो उससे कहना है कि वो उधर से ही बनाकर हमें दे। क्योंकि अगर मैं देखें ना, अभी मैं फेसबुक अभी अकाउंट बनाऊंगा ना, इसी के ऊपर पेज बनाऊंगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा अभी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में क्लास के सर। दौरान ही सस्पेंड हो जाएगा मेरा। क्योंकि फेसबुक ने भी, अच्छा गूगल ने भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो मैं भी जी अकाउंट सर। बना रहा हूँ, बनाने के बाद मैं पेज तो बना लूँगा। लेकिन आपने अकाउंट बनाने के मिनिमम 7 डेज़ तक उसके ऊपर भी वर्किंग नहीं करनी, तो फिर बच सकता है ठीक। अकाउंट, नहीं तो फिर वो सस्पेंड कर देते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि वापस इनेबल नहीं होता, वो डिसेबल ही अकाउंट हो जाता है आपका, ठीक है। अब मैं एक अकाउंट बना तो देता हूँ, देखते हैं ज़रा इस पे होता है कि नहीं। और आपने अपने क्लाइंट्स के लिए कोई पुराना अकाउंट यूज़ करना है। जब आपने समझ लें आपको ज़्यादा जल्दी है, क्लाइंट की आपने मार्केटिंग स्टार्ट करनी है ना, उसने स्टार्ट से बिज़नेस लेकर आना है, तो आपने क्या करना है, अगर उसने सिर्फ जीमेल दिया ना, आपने अकाउंट उसका बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर पेज नहीं बनाना। पेज आपने किसी अपने पुराने अकाउंट के ऊपर बना के उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन उसके अकाउंट से उसका जो जीमेल होगा ना, आपने पहले बनाकर छोड़ देनी है। 7 डेज़ बाद आपने क्या करना है, एडमिन की एसेस दे देनी है, सारे एसेट्स की, ठीक है। वहाँ से आपका फिर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे करना है, अपने न्यू अकाउंट पे नहीं करना। इधर से मैं साइन अप कर लेता हूँ। सर मतलब हम अपनी प्रोफाइल पे भी अगर एक्सेस मतलब पेज बनाते हैं तो उसकी एक्सेस फिर क्लाइंट को प्रोवाइड बाद में की जा सकती जी है? जी, बाद में की जा सकती है। दो तरह की सेस होती है, मैं आपको वो भी ओपन करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह सेस करते हैं। दोनों एडमिन की होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम पूरे एसेट्स की नहीं दे पाते। लेकिन हमारी वो सेटिंग में जाके होती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सर दोस्त हाँ ना, मेरा फेसबुक अकाउंट जो है ना फोन पे तो ठीक चलता है, जी लेकिन जब मैं उसे डेस्कटॉप पे खोलती हूँ ना, नॉर्मल उस पे पेज भी नहीं मैंने कोई बनाया हुआ, वो मतलब लोड ही नहीं होता, उसका कोई क्लिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसकी रीजन क्या हो सकती है? मतलब किस चीज़ पे क्लिक नहीं होता? सर मैं कोई भी ऑप्शन क्लिक करती हूँ, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता वो। फोन पे बिल्कुल ठीक है उसकी स्पीड, लेकिन जब मैं डेस्कटॉप पे खोलती हूँ तो वो बिल्कुल इतना स्लो एरो नेविगेट कर रहा होता है, और वो हमेशा वो कहता है लीव पेज और आइगर वेट, लीव पेज और आइगर वेट। ये तो अब उसकी स्पीड इतनी। ये कब से आपका हो रहा है ऐसे? सर ये तो 6 महीने हो गए मेरा अच्छा हाल है, क्योंकि मेरा इतना यूजेज नहीं था फेसबुक पे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, 6 महीने हो गए हैं। क्योंकि आजकल जी तो इशू हुआ है, फायर वॉल की वजह से ना, इशू तो हुआ है।
हाँ लेकिन मैं आपका देख लेता हूँ ये वाला, ये मैं क्लास के बाद ना मैं आपका अकाउंट देख लेता हूँ। अब देखिए ये मेरा ना फेसबुक का अकाउंट बन गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया अकाउंट किस तरह बनाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी मेल डाल के, पासवर्ड डाल के, ये आपका फेसबुक अकाउंट बन गया। मैं इसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, कुछ बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है अभी, ठीक है। आप सबकी फेसबुक हुई होगी, बनी होगी, आप यूज़ करते होंगे। आपने अबाउट में जाके अपनी जो जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिस तरह इन्होंने बताया कि फेसबुक प्रोफाइल यूज़ किस लिए होती है और पेज किस लिए यूज़ होता है। पेज बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइल की देनी है। अगर आपने क्लाइंट की फेसबुक अकाउंट भी बनाना है और अगर आपने पेज भी बनाना है ना, अकाउंट को आपने कुछ सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अकाउंट बना के छोड़ दिया। इधर आपको कोई अबाउट अस डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ ओवरव्यू में क्या है। अगर आप अपनी पर्सन बना रहे हैं, ऐड अ वर्क प्लेस जहाँ काम करते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी आपने ऐड करनी है। जी जी, पेज में अच्छा ये प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल किसी एक बंदे की होती है, पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। हम कंपनी की पोस्टिंग उसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी के लिए हम पेज बनाते हैं। लिंक्डइन का भी इसी तरह, ये कंपनी प्रोफाइल और कंपनी पेज, ठीक है। पेज बनाते हैं प्रोफेशनल कंपनी के लिए, ठीक है। और जो एड्स वगैरह भी चलानी होती है वो भी पेज से ही चलती हैं, वो अकाउंट से नहीं चलती, ठीक है। हमारी फेसबुक पेज के ऊपर हमारा इंस्टाग्राम अटैच होता है। मैं भी आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। अब ये इसकी अबाउट की कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। इधर आप डाल सकते हैं, ये बेसिक सेटिंग्स हैं। इसकी सेटिंग प्रोफाइल सेटिंग है। सेटिंग में जाता हूँ मैंने, सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हमें यूज़र नेम उसका चेंज करते हैं, ठीक है। यूज़र नेम देखते हैं हम, इधर आपको अगर नहीं मिलता तो आप सर्च कर लें। ये देखें, इधर अगर आपने प्रोफाइल का यूज़र नेम चेंज करना है, पहले मैं आपको प्रोफाइल का यूज़र नेम बताता हूँ कैसे का शो होगा। facebook.com पे गए, इधर मैं प्रोफाइल पे गया, ये देखें facebook.com/ ये आपका यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया। इधर मैं कोई फेसबुक यूज़र नेम रख लूँगा ना, जैसे ये मैंने यूज़र नेम रखा, वो कह रहा है ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जिस तरह इंस्टाग्राम का हम रखते हैं अवेलेबल नहीं होता, जीमेल भी बनाते वक्त, ये उसी तरह ही है। जैसे डॉट मैं यही आगे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये भी अवेलेबल नहीं आ रहा, ठीक है। अनेबल टू चूज़, अच्छा उसने अनेबल टू चूज़ कह दिया, इसका क्या मतलब है, मेरा अभी अकाउंट बना है, ठीक है। तो अभी मैंने कोई फ्रेंड भी ऐड नहीं किया, उससे पहले इसके ऊपर मैं इतनी खास कोई वर्किंग नहीं कर सकता, ठीक है। इसके ऊपर मेरे से देखें यूज़र नेम भी नहीं रखा जा रहा, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड ही ऐड नहीं है, बनाते साथ मैं नहीं रख सकता, ठीक है। वैसे मैं कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। यूज़र नेम बता दिया, यूज़र नेम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे देखें ज़रा, मैं किसी प्रोफाइल का यूज़र नेम बताता हूँ, जैसे मैं अपना ही ओपन कर लेता हूँ। पहले डिजिट नंबर फॉर्म में आता है ना यूज़र नेम, अगर हम जब सेट कर लेते हैं ना जिस नेम से रखा होता है, वो आपका यूज़र नेम यहाँ आता है स्लैश के बाद, ठीक है। इसकी लगी समझ आपको। और इसकी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। प्राइवेसी चेकअप पे जाता हूँ, देखिए मैंने वहाँ सेटिंग ओपन की, मुझे उसके अबाउट अस में मैं जाना था, तो मुझे इधर अबाउट अस पे जाके कह रहा है अगर आपने चीज़ें ऐड करनी है मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल की सेटिंग का सबको पता ही होगा, जिससे सबके पास फेसबुक होगी। ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है, अकाउंट इस तरह बनाना है। मेन हमारा काम फेसबुक अकाउंट का नहीं है, अकाउंट पर हमने कोई वर्किंग नहीं करनी खास, ठीक है। क्योंकि हमने इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमने हमारा सिर्फ पेज के ऊपर काम होगा। अब इसी अकाउंट के ऊपर मैं पेज बना लेता हूँ, देखता हूँ न्यू अकाउंट पे पेज बन सकता है कि नहीं बन सकता। यहाँ तक तो सबको समझ लग गई है ना, ठीक है। अब ऐड मैनेजर आपका ऐसे ओपन नहीं होगा। अब ऐड मैनेजर मैं आपको थोड़ा वैसे समझाता हूँ। ऐड मैनेजर किस पे यूज़ होता है, अपनी एड्स लाने के लिए, कंपेन्स लाने के लिए, ठीक है। ये कैसे इसके ऊपर सेस कर सकते हैं, जब हमारा फेसबुक पेज बना होगा। फेसबुक पेज के साथ अटैच होता है व्हाट्सएप अकाउंट और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेटा बिजनेस आता है, फिर आपका ऐड मैनेजर आता है, ठीक है। यहाँ मैं पेजेस में जाता हूँ,
क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज, मैंने पब्लिक पेज बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब मैं इसी नेम से, देखिए अभी मेरा पेज क्रिएट हो रहा है, पेज नेम आपने अपने ब्रांड का नेम रखना है, ठीक है। मैं वैसे ये मेरी प्रोफाइल यही थी तो मैंने इसीलिए इसको इसी तरह ही बना दिया। आपने अपना कंपनी जो आपने बनानी है, ठीक है, उसका आपने रखना है। अब कैटेगरी क्या होगी मेरी, जैसे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट देखता हूँ, जैसे वेब डिज़ाइनर, ठीक है। आप वेब डिज़ाइनर है, आपने वेब डिज़ाइनर की रखनी है। एसईओ देखता हूँ, एसईओ की नहीं आ रही, मैं डिजिटल मार्केटिंग की देखता हूँ, डिजिटल क्रिएटर, ठीक है, कंप्यूटर शॉप। कैटेगरी है कि आपका जो कंपनी है वो उसकी नीश क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं डिजिटल क्रिएटर कह देता हूँ, ठीक है। आपने अपनी कोई अबाउट अस थोड़ा सा लिखना है कंपनी के बारे में, आपने यहाँ लिखा। अभी इधर ऑप्शनल है, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आपने इधर अपना बायो लिखा, मेरे ख्याल में 255 करेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्रिएट पेज कर लिया। क्रिएट पेज करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट है जो आपने इसके ऊपर ऐड करनी है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट ही ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने वेबसाइट अपनी ऐड कर ली, ठीक है। फ़ोन नंबर मैंने अपना कोई ऐड करना है, जैसे फ़ोन नंबर ऐड किया, ठीक है। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लिया, यूएस का था इसलिए मैंने यूएस का ही ऐड कर लिया, ठीक है। इधर अगर आपने अपनी मेल देनी है, ठीक है, इधर मैं मेल ऐड करता हूँ अपनी। ये मैंने अपनी मेल लिख ली। अगर आपकी फिजिकल लोकेशन कोई है, आप इधर ऐड करें, नहीं तो आप इसको इसी तरह ही छोड़ दें। ओपन कब है, मतलब आप जो सर्विसेज दे रहे हैं कब कब दे रहे हैं, इधर मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट पे जाऊँगा। आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को ऐड करनी है या कवर फ़ोटो ऐड करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं अगर स्किप भी कर दूँ, बाद में भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इधर नेक्स्ट पे जाऊँगा। अब ये है कि व्हाट्सएप, अब ये व्हाट्सएप अटैच होगा। इधर से स्किप करके ना मैं आपको व्हाट्सएप सेटिंग में जाके अटैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। इधर स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ मैं, डन। अब ये मेरा फेसबुक पेज बन गया। पहले फेसबुक की सेटिंग क्या थी कि फेसबुक पेज डिफरेंट होता था, फेसबुक अकाउंट के अंदर ही ना फेसबुक पेज सिर्फ हम ओपन कर सकते थे, लेकिन उसने आप स्विच करने का ऑप्शन दे दिया कि सारी सेटिंग मैं कर सकता हूँ। मैं ज़रा होम पेज पे जाता हूँ, ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है, स्विच होकर मेरी प्रोफाइल पे चला गया। पहले क्या होता था, लेकिन काफ़ी अर्से से, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया इसकी अपडेट ये आई को। अब जैसे मेरा पेज होगा ना, मैं यहाँ पे जाके पेजेस में जाऊँगा, सिंपल पेज यहाँ से ओपन कर लूँगा, यहीं से मैं एडिट कर सकता हूँ। लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे, अब स्विच करना पड़ेगा। ये देखें, ये एक हिसाब का फेसबुक पेज भी अकाउंट जैसे बन गया। जिस अकाउंट स्विच करते हैं ना, देखें ज़रा, होम पेज पे जाऊँगा, अब मुझे वो अकाउंट नहीं शो कराएगा, पेज शो करवाएगा। यहाँ पे मुझे प्रोफाइल में पेज ही शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ, किसी को सर समझ? एक प्रोफाइल पे कितने पेजेस बन सकते हैं? आप जितने मर्जी पेजेस बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन इससे आपकी पर्सनल अकाउंट की कोई सिक्योरिटी तो नहीं ब्रीच होती, मतलब अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो? नहीं, उसका नहीं इशू होता, लेकिन अब ये है कि जो उसके रूल्स वगैरह हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ज़्यादा इस पे वर्किंग करनी है तो आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने ठीक है। न्यू फेसबुक अकाउंट और पेज बनाना है, अकाउंट बना के छोड़ दें, पेज अपने किसी दूसरे अकाउंट पे बना लें। 7 डेज़, मिनिमम 7 डेज़ बाद आप करें, इस अकाउंट की एसेस दे दें, इस पेज की एसेस दे दें, उसके जो न्यू अकाउंट बनाया होगा ना, आप उसके ऊपर एसेस दे दें, ठीक है। ये मेरा अब पेज बन गया। पेज की कुछ सेटिंग्स बताता हूँ, देखिए नीचे फ़ोटोज़ आ रही हैं, इधर आ रहा है आपका बायो, जो मैंने आपको कहा था आप स्किप कर दें, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखें 255 करेक्टर्स तक अपना बायो ऐड कर सकते हैं। बायो क्या है, अगर जैसे आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके बारे में जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। इधर मैं अबाउट में जाता हूँ। कैटेगरी क्या थी मेरी, डिजिटल क्रिएटर, ऐड योर
एड्रेस अगर आपका फिजिकल लोकेशन है आपने ऐड करनी है वो ऐड करें, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका, मेल है, वेबसाइट का लिंक, सोशल लिंक आपने ऐड करना है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम भी बना होगा ना, वो इधर मैंने यूज़र नेम ऐड किया इंस्टाग्राम का, ठीक है। आपने थ्रेड्स ऐड करना है, ट्विटर, जो भी आपने चीज़ ऐड करनी है, क्लिक करके गायब उसका यूज़र नेम डाल दिया। अब मैं अच्छा जैसे इंस्टाग्राम करना है ना, इधर मुझे www.instagram.com/यूज़र नेम ही लिखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया है, सिर्फ यूज़र नेम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले बता दिया कि आप इंस्टाग्राम का ऐड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम का जो यूआरएल है उसने खुद ही ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 24 आवर्स ओपन किया था। फिजिकल लोकेशन होगी, जैसे कोई ऑफिस है, आप जैसे ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 5, आप इधर अपने आवर्स भी ऐड कर सकते हैं कि ऑफिस सिर्फ 9 to 5 तक ओपन है, ठीक है। ऐड सर्विसेज आपने ऐड करनी है, ठीक है। आपकी कौन कौन सर्विस डिलीवरी की है ये उसने मैसेज दे दिया, अगर आपने खुद आप सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड लैंग्वेज करनी है, इस पर कोई जाता नहीं है वैसे। और जेंडर भी आपने इस पर, अगर आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं इस पर आपने जेंडर भी सेलेक्ट नहीं करना, जो चीज़ है आपने इसी तरह इसको रहने देना है, ठीक है। ऐड प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, ये क्या चीज़ है? आपने कोई वेबसाइट देखी होगी जिस पे वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है ना, अब उस पेज का लिंक इसके ऊपर डाल दें। अब आपने इसके ऊपर वेबसाइट का लिंक भी डाला है। अब वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, हर वेबसाइट का होता है, ठीक है। आपने बनाया होगा जब कोर्स किया था, तो आप वो लिंक इसके ऊपर ऐड कर दें। वर्क, एजुकेशन और वर्क ऐड करनी आप कर दें, लेकिन कंपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें इस चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये आपकी या तो होना आपकी प्रोफाइल है उसमें एजुकेशन ऐड हो, इसमें नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डिटेल अबाउट यू, यू के अंदर हमने इधर नहीं डालना, आपने सिंपल अपना बायो लिख देना है, ठीक है। वही आपकी, आपने इसकी सेटिंग यहाँ तक रखनी है। आपके जितने रिव्यूज़ होंगे पोस्ट के ऊपर सारे यहाँ आएंगे, फॉलोअर्स इधर आएंगे, जितनी फ़ोटोज़ आपकी होंगी सारी यहाँ आएंगी। मैंने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड नहीं की थी, इसने खुद से डाल दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए वहाँ से डिलीट, मेरी डीपी भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और फोटोज़ भी, देखिए लगी यहाँ तक समझ। पोस्ट में जाता हूँ, आपने कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है, यहाँ पे जाके लाइव करनी है या कोई फ़ोटो और वीडियो आपने ऐड करनी है, ठीक है। क्रिएट पोस्ट आपने करनी है, टेक्स्ट बेस करनी है, सिर्फ टेक्स्ट लिखें पोस्ट कर दें, ठीक है। अगर आपने कोई, जैसे कोई सर्विस की मैं ऐड कर लेता हूँ फ़ोटो, ऐड फ़ोटो, क्या चीज़, यहाँ से आपने पोस्ट नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ आपके व्यूज़ रीच आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। जैसे आपने कोई चीज़ सेल करनी है ना, आपने इधर से नहीं करनी, वो तो मैं आगे जाके क्लासेस में बताऊँगा। ऐड फ़ोटो और वीडियो, कोई मैं एक सर्विस के ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे मैं कोई ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं इधर समय हुए हायरिंग की, मैं ऐड कर देता हूँ, ओपन किया मैंने, ये देखें फ़ोटो ऐड हो गई। ऊपर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने वी आर हायरिंग सिर्फ लिख दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके नीचे हैशटैग भी कुछ डाल दिया, जैसे ठीक है, हैशटैग डाल दिया आपने, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है लिख दी, फ़ोटो ऐड कर दी। लोकेशन आपने डालनी है, लोकेशन यहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इधर लाहौर डाल दी, लोकेशन भी ऐड होगी। यहाँ पे इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। ऐड बटन करना है, नहीं ऐड बटन कौन सा है कि आपने जो फेसबुक प्रोफाइल है उसके ऊपर मेन बटन कौन सा आएगा। आप व्हाट्सएप लाना चाहें व्हाट्सएप का भी ला सकते हैं, कॉल का लाना चाहें कॉल का भी ला सकते हैं, ठीक है। जब व्हाट्सएप ऐड करेंगे उस टाइम व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर देंगे। मैं नोट नाउ कर देता हूँ। ये देखिए मेरी पोस्ट होगी एक, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिखी थी, हैशटैग डाला था। अब देखें ये पेज का नेम था इज़ इन लाहौर, लाहौर क्या थी जो मैंने चेक इन, जो मैंने लोकेशन ऐड की थी, ठीक है। ये देखें पोस्ट ऐड होगी। बूस्ट आपने यहाँ से नहीं करनी, बूस्ट मैं आपको बताऊँगा
आपने कहाँ से ऐड मैनेजर से जॉब करनी है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। देखिए फ़ोटोज़ भी ऐड हो गया। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। लगी आपको समझ? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी जाता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गया, यहाँ पे जो मेन आपने पेज बनाने के बाद सेटिंग्स करनी है ना, लिंक काउंट, जो मैंने आपको पहले बताया। इंस्टाग्राम भी हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टाग्राम ऐड किया, व्यू करूँगा। जब मेरा इंस्टाग्राम बन जाएगा, क्या करूँगा, कनेक्ट अकाउंट, यहाँ पे जाके कनेक्ट अकाउंट करूँगा। कनेक्ट पे जाके उधर मैं अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करूँगा, तो मेरा इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब मैं अपना इंस्टाग्राम भी बनाऊँगा तो मैं आपको ऐड बता दूँगा किस तरह आपने ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह लिंक अकाउंट पे जाके व्हाट्सएप कैसे अटैच करना है। व्हाट्सएप के अपना नंबर आपने लिखा, सेंड कोड पे गए, वहाँ आपका व्हाट्सएप के साथ अटैच हो जाएगा। अब व्हाट्सएप का बटन ऑटोमेटिकली आपका हर जब ये पोस्ट करेंगे ना, नीचे लिखा आ जाएगा सेंड अस अ मैसेज। स्पॉन्सर एड्स देखिए ना, नीचे लिखा आता है सेंड अस अ मैसेज, वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ले जाता है। इसीलिए हम ये व्हाट्सएप का बटन ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। सर जब क्लाइंट के लिए काम करते हैं तब तो क्लाइंट का ही नंबर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे ना, जी जी, तो वो तो उसी का उसमें तो जी जी, वो तो उसी का ही करेंगे। इंस्टाग्राम भी उसका, व्हाट्सएप भी सारा हम उसी का ही करेंगे। तो सर कभी कभी ये भी होता है वो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मांगता है कि बार बार कोड भेजते गए, तो वो अगर क्लाइंट आपके साथ कॉपरेट ना करे तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, जब आपने व्हाट्सएप अटैच करना है ना, सिर्फ वो एक दफ़ा अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जितनी दफ़ा भी आप यूज़ करेंगे ना, आपका एक दफ़ा अटैच हो जाएगा। आप इसकी सेस आप इस पेज की सेस आप दूसरे अकाउंट पे भी देंगे ना, वहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपने दूसरे अकाउंट को किस किस चीज़ों की सेस देनी है। क्या आपने व्हाट्सएप की सेस देनी है? नहीं। सेस देनी है, आप ऐड करके उसको सेस दे दें। अब वहाँ से भी जाके उसी तरह सिंपल व्हाट्सएप आपका अटैच होगा। बाद में आपको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक दफ़ा अटैच होने की ज़रूरत है बस, ठीक है। अच्छा, आप इधर लिखा है हु कैन, जो एक आपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अटैच करना है, और दूसरी मेन सेटिंग आपकी ये लिया, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज एवरीवन, मतलब इस पेज पे कोई भी आकर पोस्ट कर सकता है, ठीक है। आपने करना है इसको ओनली मी, सिर्फ आपने ही इसके ऊपर करना है। हु कैन सी वट अदर पोस्ट ऑन योर पेज एवरीवन, इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हु कैन सी वट अदर, मतलब कौन कौन देख सकता है कि जैसे मेरा पेज है, ठीक है, जैसे आपने एक पोस्ट लगाई, बाकी दुनिया क्या आपको पोस्ट देख सकती है कि नहीं देख सकती। जब मैंने इसी को ओनली मी कर दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं ओनली मी कर दूँ या एवरीवन भी कर दूँ, इसका कोई इशू नहीं होगा। चलें, इसको मैं ओनली मी कर देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स की समझ लगी। आपने मेन चीज़, आपका पेज है, आप क्यों चाहेंगे कोई दूसरा ऐड करे, आपने मेन पहले ये चीज़ ओनली मी करनी है इन दोनों को। और इंस्टाग्राम में अटैच करना है, फिर आपने व्हाट्सएप अगर ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप अटैच कर दें, ठीक है। टैग कौन कौन कर सकता है, एवरीवन, इसको आप एवरीवन पे रहने दें, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ आप सबको? अब मैं जाता हूँ नेम के ऊपर। इधर अगर मैं नेम नहीं मिल रहा तो मैं नेम सर्च कर लेता हूँ। नेम पे जाऊँगा। अब यहाँ देखें पेज सेटअप, आपने को नेम चेंज करना है, आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेम और यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है, मैं इधर फेसबुक ओपन करता हूँ। ये देखें प्रोफाइल जैसा आया, जैसा प्रोफाइल का आ रहा था, facebook.com/profile.php, जो भी आप उन्होंने रैंडम डाल दिया। अब एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे जाके ना यूज़र नेम अगर कोई रखूँगा ना, मैं देखता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं। ये अवेलेबल नहीं है, ये देखता हूँ अवेलेबल है, हाँ ठीक है अवेलेबल है। मैं सेव चेंज, मैं भी रखना नहीं चाह रहा, मैं सेव चेंज कर दूंगा तो मतलब क्या आएगा, मेरा ये लिंक आ जाएगा facebook.com/ पहले इसके आगे क्या, स्लैश के बाद क्या आ रहा था, ये देखो कि रैंडम जो उन्होंने खुद से ऐड किया था, पेज आईडी आ रही थी। अब ये मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। यहाँ तक लगी समझ? आपने यूज़र नेम भी लाजमी रखना है। कोशिश करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने आपके सोशल मीडिया हैं आपका एक जैसा हो।
और ये भी करें कि आपको यूज़र नेम वो डिसाइड करें जिसके अंदर आपको डॉट या अंडरस्कोर ना डालना पड़े, ठीक है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में हो, जिस तरह ये था। यहाँ तक लगी आपको समझ? यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछ लें। पेज तक लगी आपको समझ? ठीक है, अकाउंट प्रोफाइल बनाना मैंने बताई, फेसबुक पेज, उसकी सेटिंग। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे समझ लें मैंने यहाँ पे यूज़र नेम रख दिया, अभी मैं लिखूँगा वो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने यूज़र नेम सेट ही नहीं किया। अब समझ लें मैंने ये यूज़र नेम इसके ऊपर ऐड किया, ठीक है। अब जब ये यूज़र नेम होगा ना, ये मैं फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं रख सकता, फेसबुक पेज पे रख सकता हूँ, या अगर फेसबुक पेज पे नहीं रखा तो प्रोफाइल पे रख सकता हूँ। समझ लगी? क्योंकि facebook.com/ अगर यूज़र नेम ही है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्या समझ लगी? या प्रोफाइल पे या अपने अकाउंट प्रोफाइल के ऊपर या पेज के ऊपर रख सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, प्रोफाइल डिफरेंट है, पेज डिफरेंट है, लेकिन जो आपका यूज़र नेम होगा वो सेम ही होगा। अगर एक लिंक्डइन पे क्या होता है, जैसे समझ लीजिए linkedin.com है /in/, ये आपका जो प्रोफाइल होगी ना लिंक्डइन की, आपकी इस तरह शो होगी। आपका क्या यूज़र नेम? सेम, ये यूज़र नेम है। कंपनी पेज के ऊपर क्या आएगा? /company/। अब आपका सेम यूज़र नेम आ सकता है, क्यों? क्योंकि लिंक चेंज है। इन के क्या मतलब था कि आपकी फेसबुक वो लिंक्डइन प्रोफाइल है, linkedin.com/company/यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम मैं सेम रख सकता हूँ, लेकिन इन्होंने डिफरेंस का दे दिया है, पेज और प्रोफाइल में उन्होंने डिफरेंस दे दिया इन और कंपनी ऐड करके, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ? अब मैं अपना इंस्टाग्राम भी बना देता हूँ, फिर इंस्टाग्राम को मैं उसके ऊपर अटैच करूँगा। साइन अप करता हूँ मैं, सर ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है? जी जी रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए वो कह रहे हैं यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है आपको, ये मेरा यूज़र नेम अवेलेबल आ गया, ठीक है। पासवर्ड मैं फिर रखूँगा, ये मैंने इसका कोई पासवर्ड रख दिया, यूज़र नेम अपना फुल नेम रखा, अपनी मेल डाली। मैं एक दो दोबारा चेक कर लेता हूँ, साइन अप करता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम बन गया। डेट ऑफ बर्थ में डालूँगा, नेक्स्ट करता हूँ। कोड आया होगा मेरी मेल के ऊपर, जीमेल पे जाऊँगा मैं, ये देखिए इंस्टाग्राम का कोड आ गया, कॉपी करूँगा यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट किया, नेक्स्ट। ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन गया, ठीक है। प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं अपनी, ये देखें instagram.com/andrewjohnson.co, ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम था। इंस्टाग्राम में यूज़र नेम रखना पड़ता है शुरू से, फेसबुक में तो हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं ना, लेकिन इंस्टाग्राम में लाजमी रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मेरा अकाउंट बन गया, पेज बन गया और फेसबुक का अकाउंट भी बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको उसके साथ अटैच करना है,
अच्छा मेरा क्लास का टाइम एंड हो रहा है, मैं दोबारा से ना न्यू लिंक शेयर करता हूँ आपको, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। सबने ज्वाइन कर लिया? स्क्रीन में शेयर हो रही है आप सबको? ठीक है। अच्छा यहाँ तक सबको लग गई समझ, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है, अब फेसबुक पेज अकाउंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब मैंने अपना फेसबुक अकाउंट, जो फेसबुक पेज है ना, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैंने अटैच करना है फेसबुक पेज के साथ। कैसे करूँगा? सेटिंग में जाऊँगा, उसी तरह लिंक्ड अकाउंट। अब मैंने अपना इंस्टाग्राम ऐड करना है, व्यू पे जाके कनेक्ट अकाउंट करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको मेटा बिजनेस ओपन करके दिखाता हूँ कि पहले कैसे का शो हो रहा है। ये देखें मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे आपने सारी अपनी सेटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। ऐड मैनेजर आपने जाना है, यहाँ से एड्स लगानी है, इकट्ठे आपने पोस्ट करनी है, आपने यहीं से ही करनी है, ठीक है। ये देखिए अभी ये फेसबुक पेज आ रहा है, इंस्टाग्राम अटैच आपका नहीं है। मैं करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, लिंक्ड अकाउंट, इंस्टाग्राम, कनेक्ट अकाउंट, कनेक्ट करूँगा।
अच्छा अभी देखिए इंस्टाग्राम पे मैं गया कनेक्ट करने, लॉगिन एज, क्योंकि मैंने पहले अपने इसी प्रोफाइल के ऊपर लॉगिन किया हुआ था। अब मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था ना, वो मेरा सिंपल अकाउंट था। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा बिजनेस में कन्वर्ट नहीं किया था, अब नहीं किया उसने, देखें खुद ही अब कन्वर्ट कर रहा है बिजनेस। नेक्स्ट पे जाऊंगा, कुछ सेटिंग होती है इंस्टाग्राम की। कैटेगरी मेरी क्या होगी, जैसे डिजिटल क्रिएटर मैंने रखा था वहाँ, मैंने यही रख दिया, ठीक है। या मैं देखता हूँ इधर आईटी सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, आईटी कंपनी, ठीक है। मैं फेसबुक प्रोफाइल भी जाके ना अपडेट कर दूंगा। जैसे मैंने इस पे रखा शो ऑन कैटेगरी ऑन प्रोफाइल, कैटेगरी पे आपका शो होगा कि नहीं, डन करता हूँ। हाँ वो तो शो कर देता है प्रोफाइल के ऊपर। अब वो कह रहा है आपने ईमेल अपनी ऐड करनी है या नहीं, मैं इधर ईमेल अपनी ऐड कर देता हूँ, जीमेल ही मैं कर देता हूँ अपनी मेल ऐड की। नंबर नहीं है तो मैं नहीं करना चाह रहा, मैं इसको भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। कोई एड्रेस, हमारा कोई एड्रेस नहीं था, इसीलिए मैं एड्रेस नहीं डालूँगा, सेव करता हूँ मैं। देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो उसमें कन्वर्ट हो गया, हो गया। ये देखिए कंटिन्यू, ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया फेसबुक पेज के साथ, ये देखिए आ गया। लिंक्ड अकाउंट पे जाऊँगा, देखिए ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, कनेक्टेड टू एंड्रू जॉनसन डॉट सी ई ओ, ठीक है। व्हाट्सएप अटैच नहीं है, व्हाट्सएप मैंने बताया सिंपल, आपने व्हाट्सएप नंबर डालना है, ठीक है, और आपने कोड मंगवा के आपका व्हाट्सएप इस तरह अटैच हो जाएगा। अब मैं अपने उस पर जाता हूँ, मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। ये देखो अब मेटा बिजनेस सूट पे जाऊँगा, देखिए मेरा इंस्टाग्राम भी अटैच हो गया, पहले नहीं था, अब मेरा इंस्टाग्राम भी। अब अगर आपने एड्स लानी है, आपका फेसबुक इंस्टा दोनों होना लाजमी है। व्हाट्सएप हो ना हो उसका कोई इशू नहीं है, आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों बने हो और उसके साथ अटैच भी हो, दोनों पे। आप चाहें तो सिर्फ फेसबुक पे चला सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं, ठीक है, या दोनों पे चला सकते हैं, एक ही पे भी चला सकते हैं, ठीक है। ये ये हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये पेज। क्या चीज़? ये पेजेस हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जी के। जी वो भी कर सकते हैं। अब ये देखें आपका मेटा बिजनेस सूट है, अब यहाँ पे जो क्रिएट पोस्ट होगी ना, ऑटोमेटिकली मेरी दोनों के ऊपर पोस्ट हो जाएंगी। मैं फेसबुक से ज़रा डिलीट करता हूँ, यही पोस्ट मैं दोबारा लगाऊंगा। अभी देखें इस पर कोई पोस्ट नहीं है, इसकी मैं कैटेगरी चेंज कर देता हूँ। मैं जो मैंने कैटेगरी ऐड की थी ना, इधर ही मैं वो रख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, सेव। अब मेटा बिजनेस सूट से मैं कोई पोस्ट करनी है ना, किस तरह करूँगा, क्रिएट अ पोस्ट। वो कह रहा है पोस्ट टू,
आपने कहाँ कहाँ पोस्ट करनी है? मैंने दोनों पे करनी है, इस वजह से मैं दोनों पे टिक करूँगा। ऐड अ फोटो, यहाँ पे मैं वही वाली ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन की, ये मेरी एक फ़ोटो ओपन हो गई। इधर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो हम इधर जो डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखते हैं ना, वो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं वही डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, इसके नीचे मैं हैशटैग भी ऐड कर लूँगा। सर पेज तो आपके अपने आईडी मतलब वो जो प्रोफाइल होती है उससे बन जाता है, जो इंस्टाग्राम होता है वो भी आप मतलब उसके लिए नया ईमेल आईडी बनाएंगे क्लाइंट के लिए, कि उसको भी अपने ईमेल आईडी से एक्सेस देंगे? नहीं, उसकी जो वो कंपनी की होगी ना, उसकी मेल आपने उसी से बनानी है, उसकी एक्सेस नहीं दे सकते। अब जैसे देखें, मैंने इधर डिस्क्रिप्शन लिख दी, फ़ोटो ऐड कर दी, आपने और भी फ़ोटो लगाना है तो यहाँ से और भी अपलोड कर सकते हैं। टैग करनी है इस फ़ोटो के ऊपर, फ़ोटो को एडिट करना है, एडिट में क्या आती है, क्रॉप अगर आपने करनी है, फ़िल्टर चेंज करना है, आप यहाँ से फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपने फ़िल्टर चेंज करने यहाँ से कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कुछ स्टिकर ऐड करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने नीचे कोई लोकेशन लगानी है, अब यहाँ से लोकेशन लगा सकते हैं। ये देखें, ये लोकेशन लगाई मैंने, सेव की। अब आपने कोई मैसेंजर का बटन ऐड करना है, वो कर सकते हैं। जब आपका व्हाट्सएप बटन होगा ना, जब आपका व्हाट्सएप अटैच होगा तो इधर आपका व्हाट्सएप का बटन भी आ जाएगा, आप यहाँ से व्हाट्सएप का बटन भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिश, अपने कंटेंट में जाता हूँ और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। ये देखें, मेरी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरी वो ऑटोमेटिक दोनों का पोस्ट हो गई है। मैं ज़रा फेसबुक ओपन करता हूँ, ये देखो ज़रा, मैंने मेटा बिजनेस सूट से किया ना, कि वहाँ से ओपन हो गया। इंस्टाग्राम भी देखता हूँ, ये देखो यहाँ भी एक पोस्ट हो गई है। अटैच किया था, ऑटोमेटिकली उसने इसके ऊपर भी पोस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, लगी समझ? अच्छा, और मैं इसकी सेटिंग्स बताता हूँ। आज हमने इसकी सेटिंग्स ही देखनी है, जो ऐड चलानी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पोस्ट का पता चल गया कैसे पोस्ट क्रिएट करनी है। आपने अगर उधर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई होगी, आपकी यहाँ आ जाएगी। कवर फ़ोटो आपकी जो अपने फेसबुक पे लगाई होगी, फिर आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको क्या दिखाएगा, जितने आपके नोटिफिकेशन आए होंगे एड्स के रिलेटेड, कोई कमेंट आया होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ शो करेगा। फिर इनबॉक्स, अब इंस्टाग्राम भी अटैच किया मैंने, इधर मैसेंजर के मैसेज भी यहीं से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इंस्टाग्राम के भी, फेसबुक कमेंट भी, इंस्टाग्राम कमेंट्स भी। मुझे कोई ओपन बाकी चीज़ें ओपन नहीं करनी पड़ेंगी, ना इंस्टा ना फेसबुक। मैंने बस मेटा बिजनेस सूट की, इसकी फ़ोन के ऊपर ऐप भी है, बिजनेस सूट के नेम से ना इसकी ऐप भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये ऐप है आपकी, इसको इंस्टॉल करेंगे ना, इसको लॉगिन कौन सा आपने क्या लॉगिन करना है, जो हमने फेसबुक अकाउंट बनाया है उसी अकाउंट के ऊपर ये मेरी फेसबुक पेज बना था ना, जिसके ऊपर सेस, ये लाजमी नहीं कि जिसके ऊपर बनाया होगा,
जिसके ऊपर पेज की सेस होगी ना, आपने वो अकाउंट इसके ऊपर लॉगिन करना है, आपकी पेज आ जाएगा। ठीक है। मेटा एड मैनेजर, एड मैनेजर जब पढ़ेंगे इसके बारे में बताऊँगा, इसकी भी ऐप है। ठीक है। अच्छा, और कंटेंट में देखें, आपने जो पोस्ट की यहाँ आ जाएगी, कोई पोस्ट शेड्यूल पे लगाई है आपने, यहाँ पे आ जाएगी। ड्राफ्ट में करेंगे, जो ड्राफ्ट में होंगी, जो एक्सपायर होगी, ठीक है, एक्सपायरिंग या एक्सपायर्ड आपकी यहाँ आ जाएगी। एक्सपायरिंग एक्सपायर्ड कौन सी आएगी? ड्राफ्ट में आएगी ना। जैसे कि ड्राफ्ट में चीज़ एक लिमिट तक बन जाती है कि 7 डेज़ तक ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी अगर आप ड्राफ्ट से पब्लिश नहीं करते, तो आपको वो एक्सपायरिंग और एक्सपायर्ड दिखाएगा। और शेड्यूल कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। क्रिएट अ पोस्ट, आपने यहाँ से पोस्ट लगाई, ऐड की, टेक्स्ट लगाया, आपने यहाँ पे सेट टाइम एंड डेट कि जब फेसबुक इंस्टाग्राम की है ना, अब 31 अगस्त है, मैं चाहता हूँ रात 8 बजे पोस्ट हो जाए। ये देखें, क्या होगा, यहाँ से मैं शेड्यूल कर दूँगा, रात को 8 बजे क्या होगा आज कि ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी मेरी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ शेड्यूल की। शेड्यूल इस तरह लगाते हैं आप, समझ, आपका टाइम नहीं है पूरे अगले हफ्ते पोस्टिंग करने का, आप एक ही दिन बैठ के पूरे अगले हफ्ते की पोस्टिंग कर सकते हैं। ये देखें ना, आपने मंडे की लगानी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपने सारी लगा दी एक ही दिन बैठ। ठीक है। एड्स में देखता हूँ, जब आप ऐड बनाएंगे ना उस टाइम आपको इधर ऐड शो होने लग जाएगी। हमने ऐड मैनेजर से बनानी है, सिंपल बूस्ट भी करेंगे, ऐड मैनेजर से भी करेंगे। ठीक है, सारे इन एड्स के इनसाइट्स वगैरह आपको यहाँ से दिखाएगा, जितने रिजल्ट्स आए होंगे ना आपको सारे यहाँ पे दिखाएगा। हाँ ठीक है, लगी समझ। फिर ऑल टूल्स में क्या है, इसके अंदर आपने जाना है ऐड मैनेजर के ऊपर। ठीक है, ऐड मैनेजर दिखाता हूँ। अभी मेरा कोई ऐड मैनेजर बना नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में जब एड्स के बारे में बताऊंगा तो मैं ऐड मैनेजर भी बनाऊंगा। गेट स्टार्टेड पे जाके मैं इस अकाउंट के ऊपर कोई न्यू ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक ड्रॉ करके ना किसी चीज़ के ऊपर समझाता हूँ। बाकी ये एड्स के रिलेटेड ही है, मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊँगा, लेकिन आज की क्लास में एक और चीज़ बताता हूँ। मैं इधर कोई ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं कोई पेन टूल देखता हूँ कि मैंने कोई ड्रॉ करना है इधर। नहीं, इसे नहीं कर सकूँगा मैं। ड्रॉ करने का या कैनवा भी हमारे पास ऑप्शन है, कैनवा के ऊपर भी हम कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको समझानी थी, तो कैनवा पे मैं समझा देता हूँ आपको। मैं वो पेन टूल पकड़ लेता हूँ। अब देखिए ज़रा,
हाँ, सबसे पहले आपके पास आता है फेसबुक पेज, ठीक है। या मैं पेज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये पी समझ ले मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। फेसबुक पेज के साथ मेरा क्या अटैच होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट। इधर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसके साथ लिंक होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट किसके साथ होगा, फेसबुक पेज के साथ। फिर मेरा व्हाट्सएप इस तरह मेरा पास होगा अटैच, ठीक है, फेसबुक पेज के साथ। ये देखिए, जिस तरह मैंने अभी इंस्टाग्राम अटैच किया मैंने अपना फेसबुक के साथ, फेसबुक पेज के साथ, इसी तरह मैं अपना व्हाट्सएप भी अटैच कर सकता हूँ। मतलब ये तीनों मेरे आपस में लिंक हो जाएंगे। एक और चीज़ आती है कि जो मेरा पिंटरेस्ट है ना, अब मैं पिंटरेस्ट अकाउंट बना के पिंटरेस्ट को मैं इसके साथ इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकता हूँ। सिंपल, आपने पिंटरेस्ट अकाउंट लॉगिन करना है तो क्या पिंटरेस्ट ज़्यादा इजी है, बस कंटिन्यू विद गूगल करना होता है। पिंटरेस्ट के ऊपर पिंटरेस्ट फोटोज़ अगर आती हैं वहाँ से भी अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। अब आपका पिंटरेस्ट अटैच होगा इंस्टाग्राम के साथ, ठीक है। और जब इंस्टाग्राम किसके साथ अटैच है, फेसबुक पेज के साथ। जब आप फेसबुक पेज के साथ जाके, फेसबुक पेज के नीचे क्या आता है फिर आपका मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट आ गया आपका। जब आप मेटा बिजनेस सूट से जाके पोस्ट करेंगे ना, किस पे अटैच, किस पे वो ऑटोमेटिकली पब्लिश होगी, फेसबुक पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। लेकिन आपका पिंटरेस्ट किससे अटैच था, इंस्टाग्राम के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेटा पे करेंगे ना आपकी इन तीनों चीज़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। लगी समझ, क्या मेटा बिजनेस सूट से करेंगे ना, आपकी पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और पिंटरेस्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी वही पोस्ट हो जाएगी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं होगा। व्हाट्सएप किस लिए यूज़ होता है कि अपनी डायरेक्ट ट्रैफिक अपनी पेज की, इंस्टाग्राम की डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर ले आएँ। जैसे मैं स्पॉन्सर ऐड कुछ लाता हूँ, नीचे मैं पोस्ट के नीचे बटन ऐड कर देता हूँ व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे ट्रैफिक होगी डायरेक्ट मेरी व्हाट्सएप के पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रैफिक मेरी व्हाट्सएप के पास आ जाएगी, ठीक है। मतलब क्लाइंट का हम डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है कोई प्रमोशन ऐड, कोई प्रमोशन आपको ही आई है, ठीक है, कोई सेल आपकी लगी है, आप उसको शेयर कर देंगे पोस्ट बना के, ठीक है। अब पेज के ऊपर क्या बनता है, पेज के नीचे क्या आता है, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब मेटा बिजनेस सूट के नीचे क्या होता है, नीचे नहीं कह सकते, एड मैनेजर। एड मैनेजर जहाँ पे हम अपनी एड्स वगैरह क्रिएट करेंगे। आपका जो एड मैनेजर होगा, एड मैनेजर कैसे आएगा आपका मेटा बिजनेस सूट, ये देखो पेज के साथ आपका अटैच आ गया एड मैनेजर और मेटा बिजनेस सूट। एड मैनेजर मतलब एड सेलिंग किसके ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन जो एड अकाउंट होता है ना, जो आपका प्राइमरी अकाउंट होता है वो फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर बनता होता है। ये देखिए फेसबुक जो प्रोफाइल होगी ना आपकी, फेसबुक प्रोफाइल, इसके ऊपर आपका बनेगा पेज, ठीक है। इसी के ऊपर आपका बनेगा एड अकाउंट। फिर पेज के आगे जाके क्या आता है, मेटा बिजनेस सूट, और इसका हम सेपरेट ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, वो आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। इसकी किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ बात। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी लगी समझ, जी लग गई। ठीक है। चलिए आज मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको एड्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है, कि हमने सिंपल। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट मैं मैसेज कर दूंगा, मेरे ख्याल में कल ही होगी आपकी क्लास। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं ऐड मैनेजर के बारे में बताऊंगा। अब दो तरह की ऐड चलती हैं, एक सिंपल ऐड बूस्ट होती है, जैसा बूस्ट आ रहा था ना, वो भी आप कर सकते हैं। वो होती है आपकी मेटा बिजनेस सूट पे जाके आपकी बूस्ट होगी। आपने इन डिटेल कोई एड्स लानी है, आप ऐड मैनेजर पे जाएंगे। हाँ, पूरी कंपेनी बनानी पड़ती है, वो आप ऐड मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। हम ये भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे इसकी क्या स्ट्रेटजी है, आप सारा कुछ हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं फिर क्लास एंड करूँ। आप सबको लगी समझ? ठीक है, चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं फिर एड्स के बारे में बताऊँगा।